नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल के केमिना में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैस वेल्डिंग के बारे में कि गैस वेल्डिंग हमारी क्या होती है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो गैस वेल्डिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि गैस वेल्डिंग हमारी क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि गैस वेल्डिंग क्या है। तो ऑक्सीजन के साथ किसी फ्यूल गैस को मिलाकर, यानी हमारी जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ किसी भी फ्यूल गैस को मिलाकर जब हम किसी दो या दो से अधिक वर्क पीस, यानी हमारे पास कोई जॉब है दो या दो से ज़्यादा, उनके किनारों को एक निश्चित टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, यानी कोई लिमिट होती है वहाँ तक हम उसको गर्म करेंगे उसके किनारों को, या फिर उनको पिघलने की अवस्था में लाकर हम जब उन पर जॉइंट लगाते हैं तो उसे गैस वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन बनती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी गैस वेल्डिंग है इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसकी आवश्यकता हमें, जैसे कोई पतली शीट होती है या बारीक शीटों पर या चादरों पर मजबूती से जॉइंट लगाने के लिए हम गैस वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि शीट मेटल वर्क में गैस वेल्डिंग का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। आगे चलते हैं हम। तो दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी ऑक्सीजन के साथ अलग अलग गैस है उनके जो फ्लेम का कॉम्बिनेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारे ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम। जो हमारी ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम है वो कैसे बनती है। तो जब हम ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस को मिलाकर जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारी जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग कहलाती है। ठीक है, इसका प्रयोग हम सभी यानी फेरस और नॉन फेरस यानी लो और अलो धातुओं, दोनों प्रकार के धातुओं की वेल्डिंग के लिए और गैस कटिंग करने के लिए हम इस फ्लेम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस फ्लेम का अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि इसकी जो फ्लेम होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है, तापमान कितना होता है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 3100 डिग्री सेल्सियस से 3300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 पर ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ऑक्सीजन के साथ किसी भी फ्यूल गैस को मिलाकर हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ जब हम ऑक्सीजन को मिलाकर वेल्डिंग करते हैं तो यानी कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का कॉम्बिनेशन होता है तो हमारी ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम बनती है। अब हम इसका प्रयोग देखेंगे कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। इसका यूज ओनली हम सिर्फ ब्रेजिंग के लिए और सिल्वर सोल्डरिंग के लिए करते हैं। यानी जो हमारी ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम होती है इसका यूज हम ब्रेजिंग करने के लिए और सिल्वर सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके तापमान की कि जो हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो उससे जो बनने वाली फ्लेम होती है उसका तापमान कितना होता है। तो इसका तापमान होता है हमारा दोस्तों 2400 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर आती है हमारी नेचर गैस फ्लेम ऑक्सीजन के साथ। यानी जो हमारी प्राकृतिक से हमारी जो गैस होती है उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। जैसे मैथेन गैस मान लीजिए आप, इसमें जब किसी प्राकृतिक गैस को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर हम प्रयोग करते हैं तो ऑक्सीनेचर गैस फ्लेम बनती है हमारी। इसका प्रयोग, अगर इसके यूज की बात करते हैं, इसका यूज भी हम सिल्वर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के लिए करते हैं। लेकिन इसका जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो हमारा ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम से कम होता है। तो इसका तापमान हमारा होता है 1800 डिग्री सेल्सियस से 2200 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसके बाद हम नंबर 4 पे बात करते हैं ऑक्सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस फ्लेम। यानी ऑक्सी लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हमारी एलपीजी होती है जिसका यूज हम घरों में किचन में करते हैं। जो एलपीजी सिलेंडर होता है तो हम एलपीजी और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम ऑक्सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस फ्लेम बोलते हैं। इसका प्रयोग हम वेल्डिंग के लिए नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग केवल स्टील की गैस कटिंग, यानी जैसे कि आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े जैसे कोई पार्ट होते हैं
ज़्यादा मोटाई वाले पार्ट्स को काटने के लिए, उनकी कटिंग करने के लिए हम गैस कटर का प्रयोग करते हैं। तो उसमें हम अधिकतर लिक्विड पेट्रोलियम गैस और ऑक्सीजन को मिलाकर उसकी फ्लेम से हम गैस कटिंग करते हैं। तो इसके जो हम और इसका उद्देश्य है कि इसको किसी पार्ट्स को गर्म करने के उद्देश्य से भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इसका टेम्परेचर हमारा 2700 डिग्री से 2800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग का प्रयोग हमारा सबसे अधिक किया जाता है। इसका प्रयोग सबसे अधिक क्यों किया जाता है कि हमने देखा है कि जितनी हमने डिस्कस किया चारों ऑक्सीजनों के साथ चारों गैसों के कॉम्बिनेशन का हमने डिस्कस किया, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 3100 डिग्री से 3300 डिग्री सेल्सियस तक वो हमारा ऑक्सीएसिटिलीन गैस फ्लेम का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम ऑक्सीएसिटिलीन गैस फ्लेम का प्रयोग अधिकतर करते हैं। और इसका प्रयोग ये है कि फेरस और नॉन फेरस दोनों धातुओं की वेल्डिंग हम इससे कर सकते हैं। और हमको पता है दोस्तों, किसी भी चीज़ को वेल्डिंग करने के लिए हमें उसे पिघलाने के लिए हमें उसका अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा हमारा टेम्परेचर होता है वो ऑक्सीएसिटिलीन गैस फ्लेम का होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है दोस्तों, जो हमारी ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग का प्रयोग धातु और एलॉयज की वेल्डिंग के लिए किया जाता है, लेकिन इसके भी जो हमारे दो प्रकार की होती है, ये जो ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग होती है। तो ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग हमारी होती है, एक तो हाई प्रेशर सिस्टम में होती है और एक लो प्रेशर सिस्टम में होती है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे पहले हाई प्रेशर सिस्टम के, कि हाई प्रेशर सिस्टम हमारा क्या है। हाई प्रेशर सिस्टम ऑक्सीजन और एसिटिलीन, यानी जो हाई प्रेशर सिस्टम होता है हमारा, उसमें हम ऑक्सीजन और जो एसिटिलीन होती है दोनों गैसों को हाई प्रेशर सिलेंडर से लिया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम अधिकतर देख सकते हैं कि हाई प्रेशर की जरूरत हमें कहाँ होती है। अधिकतर फैक्ट्रियों में बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, पुर्जे होते हैं, उनको गर्म करने के लिए, उनके वेल्डिंग करने के लिए हमें हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। तो इनका यूज हम कह सकते हैं कि अधिकतर इंडस्ट्रीज एरिया में और फैक्ट्रियों वगैरह में किया जाता है। और हम नंबर 2 पे बात करें, लो प्रेशर जो सिस्टम होता है हमारा, लो प्रेशर सिस्टम में हम ऑक्सीजन को तो हाई प्रेशर सिलेंडर से ही लिया जाता है, लेकिन जो हमारी एसिटिलीन गैस होती है उसको हम लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर से या कैल्शियम कार्बाइड पर पानी के एक्शन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हमारी छोटी वर्कशॉप होती है, छोटे व्यवसाय होते हैं या शॉप वगैरह होती है, वहाँ पे देखा होगा कैल्शियम कार्बाइड के लिए वहाँ पर टैंकी टाइप में होता है, यानी उनका, तो उस पर पानी जब वो डालते हैं तो पानी डालने पर उसमें से हमारी एसिटिलीन गैस जो है वो उत्पन्न होती है। तो एसिटिलीन गैस जब उत्पन्न होती है तो उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर वेल्डिंग करने के प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हम इसके बाद डिस्कस करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में, कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर की, कि हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें जो ये ब्लैक कलर का है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की पहचान जो होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर के पहले हम बात कर लेते हैं मटेरियल की। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो हमारा मटेरियल होता है वह एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें कि ये व्यास में कम होता है और हाइट में जो है लंबा होता है, और इसका रंग हमेशा काला होता है। ठीक है, ये काले रंग का होता है, और इसके जो आउटलेट वाल्व होता है उस पर राइट हैंड थ्रेड्स कटी होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं एसिटिलीन सिलेंडर की। तो एसिटिलीन सिलेंडर की बात करें तो दोस्तों, आपको जैसा कि दिख रहा होगा मैरून कलर का, तो हम अगर इसकी बात करें दोस्तों, ये दिख रहा होगा आपको मैरून कलर का। तो दोस्तों, एसिटिलीन जो सिलेंडर होता है हमारा व्यास में ज़्यादा होता है और हाइट में कम होता है। और इसकी एक पहचान ये होती है कि इसका जो आउटलेट वाल्व होता है उस पर लेफ्ट हैंड थ्रेड्स कटी होती है। ठीक है, इसके अंदर हमारी एसिटिलीन गैस होती है, और मैंने जैसा कि आपको बताया था हाई प्रेशर सिस्टम में हम दोनों गैसों को प्रेशर सिलेंडर से लिया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं
रेगुलेटर की। तो आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, जो हमारा ग्रीन कलर का है या अधिकतर ये ब्लैक या ब्लू कलर में होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये रेगुलेटर है ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन कंट्रोल के लिए ये हमारा रेगुलेटर होता है। ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि हमारे गैस को एक निश्चित प्रेशर के हिसाब से होज पाइप के माध्यम से टॉर्च तक पहुंचाना। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, लेफ्ट साइड पर जो हमारा गेज है ये हमारा वर्किंग प्रेशर गेज है, और जो राइट साइड पे दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, ये हमारा प्रेशर गेज है। यानी वर्किंग प्रेशर गेज का काम ये है कि हम कितने वर्किंग के लिए हमें कितने प्रेशर की गेज है जो हमारे होज पाइप से टॉर्च तक पहुंच रही है, और जो प्रेशर गेज है वो हमारे सिलेंडर का प्रेशर बताता है। ठीक है, कि सिलेंडर में हमारे कितनी गैस है, कितने प्रेशर पे गैस है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एसिटिलीन सिलेंडर रेगुलेटर की। तो जो हमारा राइट साइड पे आपको दिखाई देगा होगा रेड कलर में, ये हमारा एसिटिलीन रेगुलेटर होता है। इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो इसका इनलेट होता है और जो हमारा सिलेंडर का आउटलेट होता है उस पर लेफ्ट हैंड थ्रेड्स कटी होती है। आप देख सकते हैं ये इसका इनलेट होता है, यहाँ से हम इसको एसिटिलीन सिलेंडर के आउटलेट वाल पर टाइट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा प्रेशर गेज होता है, और ये वर्किंग प्रेशर गेज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्किंग प्रेशर गेज तो हमारा वो होता है कि जो हमारी होज पाइप में कितने प्रेशर से गैस जाती है उसको बताता है, और जो प्रेशर गेज होता है वो हमारे सिलेंडर के प्रेशर को बताता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बाकी कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये हमारी वेल्डिंग टॉर्च होती है, जैसा कि हमने इससे पहले दोस्तों जिक्र किया था लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको दिखाई दे रही होगी जो हमारे राइट साइड पर है, ये हमारी हाई प्रेशर में प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, हाई प्रेशर, और जो हमारी लेफ्ट साइड पे है ये लो प्रेशर में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इनके जो हमारी लो प्रेशर की वेल्डिंग टॉर्च होती है, जो हमारे लो प्रेशर की वेल्डिंग टॉर्च होती है उसको हम पार्ट्स में खोल सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हमने इसकी नोजल को अलग किया हुआ है, बॉडी को अलग किया हुआ है, और जो हाई प्रेशर होती है ये हमारी एकल टॉर्च होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार से आगे जानेंगे, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों ये हमारी पूरी वेल्डिंग टॉर्च है, इसमें मैं आपको पूरे इसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे नंबर 1 पर जो हमारा पार्ट है, नंबर 1 पर जो हमारा पार्ट है ये हमारा टॉर्च माउथ है, यानी जो हमारी वेल्डिंग टॉर्च है उसका मुंह है ये, यहाँ से हमारी जो फ्लेम है वो बाहर निकलती है, और इसको हम नोजल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आप देख रहे होंगे हमारा दूसरे नंबर पर जो पार्ट्स है, ठीक है, दूसरे नंबर पर आया, तो इसको बोलते हैं हम मिक्सिंग ट्यूब, यानी ये मिक्सिंग ट्यूब है। इसमें जब हमारी दोनों गैसें आती है तो यहाँ पर आकर इस जगह पर आके हमारी दोनों गैसें जो है मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद वो टॉर्च माउथ से बाहर निकलती है। उसके बाद 3 नंबर पे बात करें, इंजेक्टर होता है। इंजेक्टर का काम है गैस को फिल्टर करके और मिक्स करके, यानी ये चेम्बर है, आगे ट्यूब के माध्यम से माउथ तक पहुंचाना। ठीक है, नंबर 4 पर अगर हम बात करें, नंबर 4 पर तो दोस्तों आप देख सकते हैं नंबर 4 पर हमारी ये मिक्सिंग नोजल होती है। ये हमारी नोजल होती है, ये अलग अलग साइज में आती है। हम इसको वर्किंग के हिसाब से इसका यूज हम करते हैं, बड़े काम के लिए बड़े यूज करते हैं और छोटे काम के लिए छोटी नोजल का हम यूज करते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम नंबर 5 पर आप देख सकते हैं, नंबर 5 पर जो हमारा पार्ट है यह है प्रेशर नोजल। ठीक है दोस्तों, और नंबर 6 पर आप देख सकते हैं एसिटिलीन वाल्व दिया गया है हमारा, यानी ये एसिटिलीन वाल्व होता है जहाँ से हम एसिटिलीन गैस को कंट्रोल करते हैं। और नंबर 7 पर जो हमको दिया हुआ है ये ऑक्सीजन वाल्व होता है जहाँ से हम ऑक्सीजन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नंबर 7 पर जो होता है हमारा ऑक्सीजन वाल्व का हमने बता दिया आपको। नंबर 8 पर जो होता है हमारा वो ग्रिप होता है, जहाँ से हम जो हमारी टॉर्च होती है उसको
पकड़ते हैं। आप देख सकते हैं नंबर 8 पर दिया हुआ है हमें। और नंबर 9 पे जो है ये हमारा होता है एसिटिलीन एंट्रेंस। ठीक है, एसिटिलीन एंट्रेंस यानी जहाँ से हमारी जो एसिटिलीन गैस है वो सिलेंडर से रेगुलेटर और होज पाइप के माध्यम से आती हुई हमारी नोजल तक पहुंचती है। तो यहाँ से ये जो हमारी टॉर्च होती है इसके अंदर प्रवेश करती है एसिटिलीन गैस। और आखिरी नंबर 10 पर हम बात करें, नंबर 10 पर जो हमारा पार्ट दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन एंट्रेंस, जहाँ से हमारी ऑक्सीजन जो है टॉर्च के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जब हम इसके सभी पार्ट्स को असेंबल करते हैं प्रयोग करने के लिए, सभी जो कंपोनेंट होते हैं उनको जब हम असेंबल करते हैं तो वे कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे जो है ये देख सकते हैं आप होज पाइप दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बताया था, ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है जो हाइट में लंबा और व्यास में कम है। और ये हमारा जो होता है एसिटिलीन सिलेंडर होता है जिसका हमने बताया था आपको कि हाइट में कम होता है और व्यास में ज़्यादा होता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी वेल्डिंग टॉर्च दी हुई है यहाँ पर, और ये रेगुलेटर दिए हुए हैं दोनों सिलेंडर में, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप अगर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।